नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिख मूवमेंट के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मूवमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग समझेंगे। सिख पूरे रिलीजन के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनकी जो वर्च्यू है, उनकी जो प्रीचिंग है, जो उनकी डॉक्ट्राइन्स है, फिलॉसफी है, उन सब पे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी आप मूवमेंट देखते हैं वो मूवमेंट होते क्यों हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो मूवमेंट होते हैं उनके पीछे ऐसी कौन सी तरीका है जिसकी वजह से ये घटित होते हैं या ये मूवमेंट क्रिएट होते हैं। आप लोगों ने देखा, कोई सा भी आप धर्म उठा लीजिए, कोई सी सभ्यता उठा लीजिए, आई गई, बदले लोग आए, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आइडियोलॉजी के कारण हो रहा है। कोई भी आइडियोलॉजी हो, जो जैन वाले मानते थे उसके विपरीत आके बुद्धिज्म वाले बताए, जो बुद्धिज्म वाले बताए वो वेदा वालों को काउंटर करे, फिर हिंदू धर्म वाले जो अपनी आइडियोलॉजी चाह रहे थे वो उसके विपरीत जाके सोचे तो वो मुस्लिम बनाया। ऐसे हम लोग अपना देश इंडिया बना रहे थे, लेकिन हमारे से आइडियोलॉजी नहीं मिली तो वो लोग बनाए पाकिस्तान। इसी तरीके से क्या है, जब मुस्लिम से आइडियोलॉजी नहीं मिली, जो तो आप थॉट्स लाना चाहते हैं, जब कोई नया आदमी किसी सोसाइटी में कुछ करने जाता है या कुछ करना चाहता है तो हजार लोग उसको टोकते हैं। उसके थॉट्स जो वो बताना चाहता है उसको गिराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो उनके जो वो चाह रहे हैं वो उस कंडक्ट में नहीं बंधना चाहता है, वो उस चीज़ों को नहीं मानना चाहता है। वो अपने हिसाब से चाहे, आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में उठा के देख लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ वो किस कारण से हुआ? इन्हीं कारणों की वजह से तो हुआ। हिटलर की जो फिलॉसफी है, वो जो नाजिज्म जूज वाले कॉन्सेप्ट हैं, वो सब आइडियोलॉजी पे तो ही बेस्ड हैं। जो वो आप जो जिस आइडिया आप रख रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी वही वैसी आइडिया दूसरा रख रहा हो। आप जो चाह रहे हैं कि समाज में जो गलत चीज़ें होती हैं शायद आप उनको गलत ना मांगते हो। आपका जो सोचने का परसेप्शन या नज़रिया है वो अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मान लो मुझको बचपन से ये सब सिखाया ही नहीं गया, मैंने देखा ही नहीं है। अब इसमें एक सोशल कल्चरल थ्योरी है कि समाज और कल्चर ने मुझको ये दिखाया ही नहीं, मैंने सीखा ही नहीं या मैंने जाना ही नहीं। मैं इन सारी चीज़ों से तो मुझे क्या पता क्या सही है। जैसे तो मुझको समाज ने भरा, मेरे अंदर डाला कि ये रिलीजन है, ये धर्म है, ये माता पिता है, ये ऐसे है जी, मुझको वैसे ऑब्जर्व करने के लिए बताया गया। जो मैं अपने आसपास से देखा वही सीखा। अगर मैं ये सब चीज़ें ना सीख रहा होता या और कहीं रह हो रहा होता तो मेरे ऊपर ये लागू होती कि अब जो इंडिया में जो कल्चर है वो अगर कह दें कि अमेरिका वाले या ब्रिटेन वाले फॉलो कर लें तो मानेंगे क्या? उनका अपना अलग सोचने का नज़रिया है। तो जो जैसे परिवेश में रहा है, जिस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसी तरीके की वो आइडिया पे बेस होता है। उसको समाज कंपल्सन में डालता है कि तुम ये आइडिया पकड़ो। इसीलिए वो नर्म बनाए गए हैं, कस्टम बनाए गए हैं, ट्रीटी बनाई गई, कन्वेंशन बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, ये जो भी सारी चीज़ें देखते हैं, ये क्यों आई? इसका एक कारण है कि आपको बांधना है, जो एक नाम है सोसाइटी का उसी के अनुरूप चलना है। लेकिन हम जब पैदा होते हैं, जैसे थॉमस हॉब्स बताते हैं, टी एच ग्रीन बताते हैं, तो ये सब लोग क्या कहते हैं कि मैन इज अ रेशनल बीइंग, ही इज बॉर्न फ्री, एवरी एज एयर इज अ चैन। तो हम क्या पैदा हुए, हम अकेले स्वतंत्र पैदा हुए थे। जब हम आए थे तब तो हमको ये सब नहीं पता था ना कि ये धर्म है, ये है, ये हमारे माता पिता हैं। वो तो माता पिता बताते हैं ना कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे बच्चे हो। उनको खिलाते पिलाते उनके साथ रहता है तो वो कंपैशन इमोशन में बंध जाता है। यही सारी चीज़ें तो हैं, वही इमोशन की वजह वो चीज़ें, हम सब चीज़ें जोड़ते चले जाते हैं। हमारा स्टेट ऑफ माइंड उस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं। चाहे कोई जितना अपना को ज्ञानी बन रहा हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी क्रिएट हुआ है, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप उसका सहयोग नहीं करके कुछ दूसरा कर रहे हैं तो बस वहीं से वो मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। जैसे पॉलिटिकल वाले हैं, अब बीजेपी की विचारधारा अलग है और सपा वाले की विचारधारा अलग है, अकाली दल की विचारधारा अलग है, तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा अलग है। तो विचारधारा की वजह से तो सारे हैं, आदमी तो सब बराबर हैं। और उसी विचारधारा की वजह से ये जो लड़ाई होती है, गोली बम बारूद, दंगा फसाद, कम्युनल वायलेंस, रेप, टेररिज्म और ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कोटा इंटरवेंशन, ये जितना रोक के ब्लॉकेट करना,
कि किसी को ज़बरदस्ती हिजैक कर लेना, उसको उसका किडनैप करना, एबडक्ट करना, ये सब आपकी आइडियोलॉजी पे ही तो डिफ़र करती हैं। आपने अगर गलत आइडियोलॉजी बना ली, जो समाज में एक नर्थ बना है उसके बाहर आप सोचने लगे, वो आपको गलत नहीं लग सकता है। तो क्रिमिनल जो हैं वो इसी तरीके से तो सोचते हैं, जो समाज में चीज़ें बनाए उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो चाहते हैं हम कहे ये चीज़ माने। तो वो इस वजह से आप लोग देखते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ। मूवमेंट तभी शुरू होते हैं जब हम को जो चीज़ समाज में बनी है हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। अब जैसे जो है अब क्यों आप देखते हैं कि कहीं अगर आप देखें तो सिक्योरिटी में हमेशा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले लोग होते हैं उनको आस्था कहे लगाना पड़ता है, वो सरकार की बात नहीं मानते हैं। या जो रीजनलिज्म वाले हैं वो अपने रीजन की बात करते हैं, कहते हैं हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। जो लिंग्विस्टिक आधार पर राज्य बटे हैं वो अपने को प्रोटेक्ट करने पे लगे हैं। तो ये सब आइडियोलॉजी तो नहीं मिल रही, इसी कारण तो ये सब पैदा हो रहा है। अगर और आप देख लीजिए जो यहाँ पे कोडरमा या छत्तीसगढ़ में जो हमले होते हैं वो लोग सरकार से उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, वो उनसे उनका मेल नहीं खाता, या सरकार उनको स्ट्रीमलाइन करी है, उनकी बात नहीं मानी है। अब ऐसे मान लो मैं कोई धर्म चल रहा है, अब मेरे को उस धर्म से मतलब नहीं है, मेरे उसके विचार नहीं मिलते, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, तो बस वहीं से तो मूवमेंट शुरू हो जाता है। या कुछ किसी के साथ गड़बड़ होता है, विचार विमर्श नहीं मानते हैं, तो हमको समाज ने बता दिया है ना कि रेप गलत है, इस वजह से हम रेप को गलत मांगते हैं, क्योंकि वो एक कस्टम बना दिया गया, एक नम्स बना दिए गए। वो तो हम सीखे हैं ना, हम जब आए थे तब तो हमको यही नहीं पता था ये सब चीज़ें क्या होती हैं। चीज़ें तो हमारे दिमाग में तो समाज ने डाली हैं, हमारी सोसाइटी ने डाली हैं, हमने जो किताबों से पढ़ा है, जो है वो किताबें भी वही सब लोग लिख के गए हैं जो एक पूरे नम्स और कस्टम में बंधे थे। उन्होंने जो कुछ अलग करने का काम करा है उसी का विरोध हुआ है। तो उसी सारी चीज़ों पे पूरा आज सिख मूवमेंट के बारे में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कि सिख में एक आदमी आता है जिसका नाम है गुरु नानक, जो कि हम जिसके बारे में बोलते हैं। अब वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है। तो चार लोग हैं जिनकी वो बात नहीं मान रहा है। एक तरफ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं आइडियोलॉजी की वजह से, कहीं तराई का युद्ध हो रहा है, कहीं चौरी चौरा का कांड हो रहा है, अंग्रेजों को उधर लड़ाई चल रही है। ये सब चीज़ें बाद में खैर आई, लेकिन हिंदू मुस्लिम पृथ्वीराज चौहान का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है। ये सब आइडियोलॉजी पे तो हुई, अगर उनकी बात मान लेते तो काहे लड़ाई होती। अब ऐसे एक नया आदमी आ रहा है, वो अपनी आइडियोलॉजी बताना चाह रहा है, अपना धर्म अपने तरीके से जीना चाह रहा है, लेकिन चार लोग उसको गिराने में जुटे हैं। इसीलिए आगे देखो कि जब हिंदू के 11 के बाद कोई बनने को तैयार ही नहीं हुआ, इसीलिए उसने गुरु ग्रंथ को अपना वो मान लिया। क्यों? क्योंकि वो अगर कोई बनेगा तो उनको मार दिया जाएगा, मुस्लिम को मंजूर नहीं है। तो इस वजह से कोई नया काम करना चाहते तो हजार गिराने वाले आते हैं। अब जैसे मैं ही अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं धीरे धीरे अगर फेमस हो जाऊँ तो चार मेरे बारे में बुरी बातें करने लगेंगे। तो ये चीज़ें आप समझिए, जब भी आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो 5-10 लोग, पूरे आधे से ज़्यादा आदमी जो आपकी विचारधारा से मैच नहीं खाते होंगे वो हमेशा आपको गिराने का प्रयास करेंगे। तो ये अपने दिमाग में कभी ना रखिए कि समाज के डर से, लोगों के डर से आप अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाएं। या जो क्योंकि आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप अपने हिसाब से जिए। क्या जो दूसरों को जो आपके दिमाग में डाल दिया है उन्हीं पे अपना वो कर रहे हैं। अपने हिसाब से सोचिए, आपको बुद्धि मिली है, जब तक बुद्धि है, जब तक शरीर है, तब तक आपकी वैल्यू है। जिस दिन आत्मा थम जाएगी, शरीर थम जाएगा, उस दिन कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आए गुरु नानक, उन्होंने अपना सब कुछ करने का प्रयास करा, अपने हिसाब से लंगर की व्यवस्था करी, अपने हिसाब से धर्म क्या होगा, किस भगवान को मानेंगे। बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को नहीं पसंद आया। ऐसे क्रिश्चियन आए, ऐसे जूज आए, ऐसे और भी धर्म पैदा हुए छोटे छोटे। तो ये सब क्या है? ये सब आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ जो आएगी तो दिमाग कैसे, अगर तुम पागल होगे तो तुम क्या कुछ कर पाओगे जब तुम्हारा बुद्धि नहीं काम करेगी। जो एक बुद्धिमान आदमी है, जिसके पास दिमाग है, वही तो कुछ बदलाव कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो ये सिखिज़ मूवमेंट शुरुआत हुई, ये गुरु नानक इसके फाउंडर हैं।
एक आदमी आता है जिसको सिखों का 10वां गुरु माना जाता है, जो काफ़ी पढ़ा लिखा इनलाइट होने के बाद, मेहनत करने के बाद, गुरु की भगवान को याद करने के बाद एक डिवाइन दिव्य ज्योति की तरह चमका, जिसमें क्या उस समय जब वो आप पैदा हुए तो उस समय बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हिंदू और मुसलमान के बीच थे। हालांकि जब 1496 में वो सुल्तानपुर में पहली बार उनको ऐसा लगा कि उनको पूर्ण ज्ञान हो गया है, अब वो कुछ दे सकते हैं, अपनी आइडिया को बांट सकते हैं, तो उन लोगों ने उनकी आइडिया को, जो लोग उनको पसंद आए उनकी आइडिया, वो उनको सराहे, बाद में चल के उनको वो गुरु मानने लगे क्योंकि वो ऐसी कंडक्ट की बातें करते थे जो लोगों को अच्छी लगती थी। अब वो तो उनकी मेंटालिटी थी, उनको अच्छी लगती थी। क्या बहुत सारी चीज़ें हैं शायद दूसरे आदमी को ना अच्छी लगती हो, तो जो उनको जो चीज़ें अच्छी लगती गई वो उनके फॉलोअर बनते गए, वो मैसेज देना शुरू करे कि यार हम लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, हम अकेले आए थे, हम अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, सबका सम्मान करेंगे, लव करेंगे, केयर करेंगे, काइंड रहेंगे, दयालु रहेंगे, ओपन हार्टेड रहेंगे, हर समय दूसरे लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, सहायता देंगे, एक हार्मनी बना के रखेंगे, कोई ऐसा समाज में डिसबैलेंस या डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से 10-20 लोगों की कोई समस्या क्रिएट हो। इसीलिए आप देखिए, मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में ले जाऊं तो एक फिलोसफर है थॉमस हॉब्स, जो कहते हैं कि जब हमारा पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर आया तो उस समय ये चल रहा था कि जितने भी लोग थे जो स्टेट में थे सब ब्रूटिश थे, नास्टी थे, एक दूसरे को मारने पे तुले थे। तो अब स्वाभाविक सी बात है, बड़ी मछली अगर तालाब में रहती तो छोटे लोगों को जीने देगी क्या? तो अब छोटे लोग क्या करें, इस डर की वजह से वो सब लोग एकत्रित होके एक संगठन बनाए कि अगर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाएगा तो सारे छोटे लोग मिलकर उस बड़े आदमी को उसके जो कंडक्ट करेगा उसको रोकेगा। वहीं से शुरुआत हुई सोशल कंट्रैक्ट की। समाज में ये कंट्रैक्ट बना हुआ है, सब लोग बांध दिए गए हैं कि यार ये चीज़ गलत नहीं करना है। अगर कोई सेक्सुअलिटी के ऊपर बोलता है तो समाज उस पर कंट्रैक्ट बनाए कि तुम यहाँ नहीं बोल सकते हो, या कोई भी तुम गलत काम करते हो, किसी को मारते हो, किसी का मर्डर करते हो तो समाज उसको बुरा मानता है कि यार तुम इसको नहीं मार सकते हो। कोई चोरी करते हो, समाज उसको गलत कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। किसी के यहाँ ज़बरदस्ती किसी को कोई दुख देते हो, परेशानी करते हो तो समाज कहता है तुम ये नहीं कर सकते हो। कहीं कोई वायलेंस क्रिएट करते हो तो समाज कहता है तुम नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से सारा आइडियोलॉजी पे तो बेस्ड है। एक आइडिया आई, उससे उन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर दिया। अगर आइडिया ही ना होती तो पागलों की तरह पड़े रहते, उनको कौन पूछता। तो ये सारी चीज़ें कि उसी से ये पैदा हुआ कि सब लोगों के अंदर ब्रदरहुड होना चाहिए। एक हम लोग पैदा हुए हैं एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, ना कि मारने के लिए। तो 17 सेंचुरी में रामदासपुर में पहला उन्होंने अपना जब भाई तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे तो तुम जो कहोगे वो करेंगे, क्योंकि जब माइंड तुम्हारे किसी का जीत लिया तो पैसा कौड़ी सब चीज़ आ जाएगा। तो वहीं से गुरुद्वारा की शुरुआत हो गई, जिसको हम हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से चलाते हैं, क्योंकि भाई सब लोग मिल गए तो अब सेल्फ गवर्निंग तो बन ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अब फॉलोअर ज़रूरी थोड़े हैं। मैं शायद कुछ समय हिंदू का मान रहा था क्योंकि मुझको हिंदू की आइडियोलॉजी से प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उस आइडियोलॉजी में मुझको चीज़ें नहीं समझ में आई। मेरे को लगा कि यार ये आदमी ज़्यादा अच्छा है, तो वो फॉलोअर किसी भी उसके हो सकते हैं। कोई ट्रेडर हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर से हो सकता है, कोई क्राफ्ट से हो सकता है, कोई हिंदू से हो सकता है, मुस्लिम से हो सकता है, कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। जब इंसान पैदा हुआ था तब तो वहाँ से तो धर्म नहीं भगवान के यहाँ से बन के आया था। ये तो बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, महात्मा हैं, ये सब अपने हिसाब से बनाए, कुछ लूटने के लिए बनाए, कुछ ज्ञान देने के लिए बनाए। अब ये जैसे पूरे तालाब में एक मछली की वजह से पूरा तालाब तो गंदा नहीं हो जाता, वैसे बहुत ऐसे महात्मा है, मैं सबको नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ, एक जीता जागता छोटा सा बालक जो नहीं कभी सोचा होगा कि मैं इतना कुछ कर जाऊंगा कि मेरा सिख का मूवमेंट मेरे नाम से चलेगा। अब ऐसे ही है, जब आदमी उसको गिराता है, परेशान करता है, उसको सोचता है कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं,
इस तरीके के लोगों को आदमी रोकता है जब कुछ भी नया करने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि यार ये आदमी कुछ ऐसा ना कर जाए, जैसे तुम ही हो, तुमको कोई खाना खा रहे हो, कोई रोके तो तुमको बुरा नहीं लगेगा, या तुम जो करना चाहते हो अब तुमको वो ना करे। बहुत सारे देखो इसीलिए लोग उनको गिराने के लिए, बहुतों का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, इसीलिए उनको आगे चल के अपने धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाने पड़ते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाया था, वैसे यहाँ भी देखिए इन लोगों ने अपनी सैनिक कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, ताकि सिख का पतन ना हो जाए, इन्होंने अपने खुद के मिलिट्री एक्सरसाइज देना शुरू करा। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़िंदगी में कोई जो आदमी कहता है कि अगर आप चुपचाप रह जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमेशा दबाने के लिए बैठे हैं, तो उनके लिए भी तैयारी ज़रूरी है। देख लीजिए योगी आदित्यनाथ आज चीफ मिनिस्टर हैं, उससे पहले उनको दबाने के लिए कितना प्रयास किया गया, तो अगर वो दब गए होते तो आज प्राइम मिनिस्टर थोड़े होते। जो आदमी दबा नहीं, अपने स्वाभिमान पे, अपनी ज़मीर पे जिंदा रहा है, वही कुछ करा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो वो जो बेदी गोत्र है 1469 में, उस गोत्र से निकल के आते हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी मेहनत करे, इस लोगों के माइंड को समझें कि क्या ज़रूरत है, कैसे मैं अपना नाम बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने थॉट्स और रिलीजन को शेयर कर सकता हूँ, मैसेज दे सकता हूँ लोगों को। तो उन्होंने गहन अध्ययन करा संस्कृत और पर्शियन में। तो जो भक्ति मूवमेंट है, अब ये मूवमेंट है भक्ति का, इसमें तमाम बड़े बड़े संत तुकाराम, रामदेव, तुलसीदास, कबीर, ऐसे जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें गुरु नानक की बातें हैं कि गुरु नानक जो है वो अपने हिसाब से वो नहीं चाहते कि हम कबीर की बात माने, कहे कोई माने। जब स्वतंत्र पैदा हुआ था तब तो उसको रिलीजन कहीं पेटे से तो भगवान उसको बनाए नहीं थे, सोसाइटी में सब हुआ, तो उनको जो अच्छा लगा वो अपने हिसाब से करे, उसमें उन्होंने क्या गलत करा। तो इसीलिए इनको पहला गुरु माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है सिख मूवमेंट की शुरुआत हुई। जो ये है, ये कहते हैं हम कहे मंत्र माने, कहे हम चांट करें, कहे हम किसी के पास बैठे, कहे हम कोई श्लोक पैदा करें, ये हमको नहीं अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमको ख़राब लगती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि गॉड सुप्रीम है, भगवान सुप्रीम है। अब वो बता रहे हैं कि भगवान सुप्रीम है, अब वो भी थोड़े भगवान को देख के आए हैं, वो एक बिलीफ है उनका जो आज तक चला आ रहा है, वो एक आपके मन में गढ़ंत बन गई है बात, या मन आपको उस चीज़ को मानने के लिए व्याकुल है, तब तो आप गॉड को मान रहे हैं। शायद मैं गॉड को ना मान रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब यूनिवर्सल है, मान लीजिए कि मैं, बहुत सारे लोग हैं कि गॉड हर जगह विद्यमान है। अब आप अपने दिमाग में कोई ऐसी एनर्जी को मान लीजिए, कोई भगवान मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई फ्लावर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जिससे आपको उस इटर्नल ट्रूथ के बारे में पता चल रहा हो, आपकी बुद्धि को लगे कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो मुझको पीस देती है, शांति देती है। जैसे मैं अगर आप लोगों को और ज़्यादा व्यू बताऊं तो इसमें एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो इसको बोलते हैं बोंगा कॉन्सेप्ट, जहाँ एक ट्री के सामने सब लोगों को अच्छा महसूस होने लगा तो वो वहीं जाने लगे, उनको शांति का अनुभव होने लगा। बाद में उन्होंने उसको बोंगा मना का नाम दे दिया। तो जिसको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इनको हम इमाइल डरखाइम का व्यू बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ, सत्य की बात करता है। सत्य क्या है? सत्य जो हम चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, हमारा मन उन चीज़ों पे शांति का अनुभव करता है, उसको अच्छा लगता है, अपने को संतुष्ट पाता है। अब सत्य जैसी चीज़ तो कोई है ही नहीं है। आप किस भी तरीके से सोच लें, शायद जो मैं सत्य सोच रहा हूँ दूसरा उसको सत्य ना मानता हो, क्या श्योरिटी है इस बात की कि ये सत्य है? तो वो तो अपनी सोच के ऊपर है ना कि तुम कैसे सोच रहे हो। कुछ भगवान को सोच रहे हैं, जरूरी थोड़े है कि भगवान है। हम कहे भगवान माने जब हम दिखबे नहीं भय हैं। जब पैदा हुए तो हमको कोई बताया था क्या कि भगवान है कि कहाँ है? तो हमको सोसाइटी बताई, हमको लोग बताए कि भगवान है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। शायद हम वो चीज़ ना मानते हो, हम अपने अपने ही को भगवान मानते हो। जैसे ओशो ने कहा, वो किसी को नहीं माने, वो बाबाओं को सबको पाखंडी बताते हैं। तो अपना अपना व्यू है। ये सब चीज़ें जो जनरेट हो रही हैं आपकी बुद्धि से जनरेट हो रही हैं। कोई जन्म जाति नहीं पैदा हुआ कि उसको सब कुछ पता है, पूरा ज्ञानी बना बैठा है। फार्मलेस है, फार्म में नहीं है बस। अरे वो बता रहे हैं, उनको सोचने का नजरिया है गुरु नानक का कि फार्मलेस नहीं है। मान रहे हैं कि हाँ मोबाइल में भी भगवान है, जो तुम बोल रहे हो उसमें भी भगवान है।
हवा चल रही है वही भगवान है, बोर्ड में पढ़ा रहे हो वही भगवान है, कुछ देख रहे हो बल्ब यही भगवान है। दूसरा आदमी ना माने, शायद वो कह दे नहीं फार्म में है। जैसे अवतार की डॉक्ट्राइन हिंदू में बताती है कि हिंदू ये भगवान है, सरस्वती भगवान है, ये शंकर भगवान है, ये पार्वती मैया है, ये गॉडेस हैं, ये गॉड है, अलग अलग डिवीजन है। इसके बाद उनके स्वरूप हैं कि ये मुरली मनोहर है, ये राधा श्याम है, ये बिहारी हैं, ये नंदनी जनक नंदनी है, ये इसके बाद शिव नंदनी है, ये हमारे बजरंगबली भगवान है। तो ये क्या है, ये आप बना एक अपना परसेप्शन जनरेट करें। ये सब परसेप्शन है में तो आप जी रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है। किताबों में लिख दिया गया, किताबें जो लिखी गई हैं वही पढ़ के तो आप अपने अंदर मान के बैठ गए हैं। कभी उस गहराई तक गए हैं? जो लोग उस गहराई तक भी गए हैं वो भी तो भगवान को नहीं पा पाए हैं। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। पूरी जिंदगी लगा देते हैं स्पिरिचुअल की दुनिया में, खो जाते हैं, भोग यश वैभव को नहीं करते हैं। उनको कुछ समझ में आता है क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है। बाद में यही आता है कि आदि अंत को थाय न पावा, मति अनुरूप निगम अस गावा। कि आदि जो आदि है, जो अभी शुरुआत है या जो अंत है, किसी को उसकी था नहीं है। सब एक गोता लगा रहे हैं। जैसे समुद्र में फंस जाओ तो कुछ उदय नहीं है कि उसकी कितनी गहराई है। और अपनी मति अपनी बुद्धि से सब अपना विवेक जनरेट कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तक तो कोई नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जो इनके गुरु नानक के द्वारा बताई गई कि ट्रूथफुल होना चाहिए, फार्मलेस होना चाहिए, फियरलेस एटीट्यूड होना चाहिए, कि डरना नहीं है। अगर वो डर गए होते तो शायद वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन, अपने थॉट्स थोड़े हम लोग को कन्वर्ट कर पाते ना। हम कभी गुरु नानक के बारे में पढ़ते तो अगर वो डरे नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, भले इतनी समस्याएं विपदाएं आई, तो जीवन में आपको डरना नहीं है। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तभी तक सारी लड़ाई है। जिस दिन सांसें थम जाएंगी उस दिन कुछ नहीं बचेगा, सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कितना बड़े अपना को 30 मार खान समझते हो, यहाँ पल का ठिकाना नहीं है। कब ना सांसें रुक जाए, तो किसी बात का घमंड नहीं करना। चाहे आप कितने बड़े करोड़पति हो, कितने आप किसी भी चीज़ के ज्ञाता हो, कितने आप कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुमान और अहंकार में नहीं जीना है, क्योंकि वही विनाश का कारण है। अहंकार आ जाएगा तो आप अपने में मस्त होने लगे तो 4 आपके दुश्मन तैयार होंगे, 4 दुश्मन तैयार होंगे, वो आपको मारने का प्रयास करेंगे, कभी कभी ना मौका पा के वो आपको निपटा देंगे। तो ये चीज़ें तो इस समाज की हमेशा से चली आ रही हैं। जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है उन्हीं को तो आप देखते हैं कि उनको किसी को फांसी चढ़ा दे जाती है, किसी को जनता कूट कूट के मार डालती है। जो चुपचाप जी के चला जाता है उसका कभी नाम हुआ है, बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेल्फ एग्जिस्टेंस है, सारी चीज़ें सेल्फ से ही हैं। कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया। नदी पहाड़ बने पता नहीं कब से बने, झरना आए कब से चल रहे हैं, इनके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन अब हम साइंटिफिक में जा रहे हैं तो हमको पता चल रहा है, देख रहे हैं कि नीचे से पानी का, हम जब फिजिक्स पढ़े तो हमको पता चला कि अच्छा ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ के, द्रव, गैस और ठोस। ठोस पानी में तीनों चीज़ें विद्यमान है। वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है। भाप गैस का रूप है, द्रव जो है वो पानी का रूप है, और ठोस है जो बर्फ बन जाती है। तो जब और दिमाग खुला तो हम लोग और चीज़ें नहीं करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने ज़िंदगी में ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं। आज तक हम लोग ट्रूथ के कितना पास पहुँचे हैं ये तो किसी को नहीं मालूम है। इटर्नल है, अनंत है, इसके बारे में कोई नहीं है। आप क्या, आपकी 1000 पीढ़ियाँ मर के चली जाएंगी, मरने के बाद ये नहीं पता रहेगा कब आएंगे नहीं आएंगे। दूसरे जो प्राणी है वो रहेंगे, जो आपके ऑफ स्प्रिंग है वो रहेंगे। तो ये इटर्नल संसार है, चलता रहेगा। इसे दिन रात होगी, सुबह से शाम होगी, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये पूरा सत्य है कि ये चीज़ें चल रही। क्योंकि आपका मन, जब आप अपने मन को समझा रहे हैं तो आपका मन मान जा रहा है। जहाँ आपका मन मान जा रहा है वही तो आपको लग रहा है कि ये सत्य चीज़ है। अगर ना माने तो आप व्याकुल हो, परेशान हो। तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं।
तो इस वजह से मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अब देख लीजिए, अब बहुत सारे प्रिंसिपल लाए। एक अच्छा आदमी वो है कि यार अब हम सब आसमान से जब भगवान के द्वारा जब हम लोग पैदा हुए बायोलॉजिकल क्रिया के द्वारा, तो हम लोग को क्या हुआ, हम लोग इस संसार में आए तो सब बराबर थे, लेकिन इस समाज के जो बड़े पंडित पुरोहित हैं उन्होंने कास्ट व्यवस्था कर दी कि नहीं, जाति के काम के हिसाब से चलेगा। जो इस बड़ा काम करेगा वो बड़ी कास्ट का होगा, जो छोटा काम करेगा वो शूद्र कास्ट का होगा। वो जो कास्ट बनाई गई है ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण को सबसे सुपीरियर माना जाता है, ये सब चीज़ें हैं। शूद्र को सबसे नीचे माना जाता है, क्षत्रियों को माना जाता है कि वो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमको समाज से मिली हैं। जब हम पैदा हुए थे तब का हमारे पास कोई ऐसा कैटेगराइजेशन था जो हम इन चीज़ों को मान लें। तो वो इसी वजह से जो बुद्धिमान आदमी है उन चीज़ों को नकारता है, क्योंकि उसके मन को शांति मिलती है, उसके मन को सुख मिलता है, उसकी इंद्रियों को लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है। इस वजह से हम गुरु नानक की बात मान रहे नहीं, हम कह दे, हम भी कह दे अरे होंगे कोई गुरु नानक, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे दिल को शांति मिल रही है। इस वजह से तो हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब इक्वालिटी की बात करते हैं यार, जब पैदा हुए थे तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी संसार में चीज़ें विद्यमान है, ये जो भी माया है, घर है, द्वार है, कोई पैसा है, कौड़ी है, स्त्री है, प्रॉपर्टी है, लोग है, सुख सुविधाओं की चीज़ है, अगर एक ही आदमी खाता रहेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा, मान लीजिए खाना रखा है, आप चाव से खा रहे हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो उसका रस ले रही हैं, दूसरा आदमी उसको रस नहीं लेगा तो वो गुस्सा नहीं होगा, वो विध्वंस नहीं करेगा, वो बगावत नहीं करेगा। तो ये जो बगावत शुरू हो गई, ये आइडियोलॉजी से शुरू होगा ना। अगर उसके पास बुद्धि ना, वो पागल होए तो वो कहे ये सब चीज़ों को करे, वो बुद्धिमाके ना दौड़ाए किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जस्टिस, फिर वो जस्टिस की बात करेगा कि यार हमको भी जस्टिस दो, तो फिर वो जो पढ़ेगा तमाम प्रकार के बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, कांट है, सोक्रेटिस है, और भी बहुत सारे तमाम फिलासफर पैदा हुए हैं। ड्वाइट विल्ड्रो है, इमाइल डर्कहाइम है, डॉन्ग्यूट है, सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी, रास्को पाउंड है, अल्बर्ट बंडूरा है। इनके बारे में जानकारी अर्जित करने का प्रयास करेगा, जानेगा राइटनेस क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमको समाज बताता है। सोशल कल्चर थ्योरी ये बताती है कि जैसा हमारे समाज से हमको मिलता है, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारे दिमाग में डाला जाता है, वैसे हमारे अंदर राइट और रॉन्ग का जनरेट होता है, वहीं से हम मोरालिटी बनाते हैं। नहीं, मोरालिटी पोरालिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। आप अगर दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तो कभी आइडियोलॉजी से ही मोरालिटी जनरेट होती हैं। जिन चीज़ों को सोसाइटी अच्छा मान रही है उन्हीं चीज़ों को के कंडक्ट बना दिया गया, उसी को आप मोरालिटी बता रहे हैं। शायद अपने यहाँ जो मोरालिटी है वो ब्रिटेन इथेन में नहीं है, यहाँ सेक्सुअलिटी गलत मानी जाती, वहाँ तो खुला सेक्सुअलिटी है, लोग नंगे घूम रहे हैं, तो वहाँ इस चीज़ों को बुरा नहीं मानते हैं। तो ये सब क्या है, ये आइडियोलॉजी पे तो बेस्ड है, इस पे इतना सोचने का क्या ज़रूरत है। सेल्फिशनेस जो आपकी दिखती है कभी कभी, अगर आप अब इसमें आपका जो दिमाग है वो थोड़ा, अब देखिए इसको रस नहीं मिल रहा। सेल्फिशनेस का मतलब क्या है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, इसी को हम साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट फिलॉसफी के नाम से जानते हैं, जहाँ सिर्फ आप आत्ममुग्धता की बात करते हैं कि अपनी आत्मा को शांति मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, ये वो वाली कहानी है। तो इसमें एक फिलासफर है जीन जॉक रूसो, जो कहते हैं कि कभी कभी अब होता है कि अगर घर परिवार में कोई समस्या आ जाए ना, तो पहले आदमी अपना एक्चुअल इंटरेस्ट को त्याग देता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अब मान लीजिए समाज में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पूरे गांव में बाढ़ आ जाए, एक आदमी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, जिसके पास बुद्धि हो कि वो सबको बचा सकता है, तो वो अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा कि नहीं मैं अपने घर को बचा के ले जाऊँ, वो जनरल बात करेगा कि नहीं मुझे पूरे गांव को बचाना है। फिर वो ये नहीं देखा कि मैं क्या सामान पाऊँ तो यहाँ से घसीट के ले जाऊं, वो सबका ध्यान रखेगा। तो कर भला वाले जो लोग होते हैं कि कर भला तो हो भला वाले, वो सेल्फलेस
अप्रोच रखते हैं। जैसे अब टीम इंडिया में है तो अगर एक प्लेयर आउट हो गया तो फिर दूसरा आके, जैसे अभिषेक शर्मा ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया तो वो अपने बारे में अगर सोचता तो शायद इतना ना बना पाता, लेकिन उसने पूरी टीम का ध्यान रखना। सूर्या है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, जब ये सेल्फिश अप्रोच से खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं, लेकिन जब इनके दिमाग में लार्जर पिक्चर चलती है, या महेंद्र सिंह धोनी है, अगर वो वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में अगर वो पूरे देश के हित को ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सेल्फ इंटरेस्ट कि यार मैं छक्के चौके मार के अपना नाम बना लूँ, तो शायद ना बना पाते। और ना उनकी इतनी ज़्यादा उनकी सेंचुरी जो नहीं हो पाई, उनका इसी कारण है कि वो हमेशा टीम के हित के लिए खेले हैं। तो यही सारी चीज़ें कि हमेशा जो भी चीज़ जनरेट होती है आपके माइंड की सोच पे ही डिपेंड करती है। कोई चाहे कितना दिमाग का तेज हो, वो कुछ भी कर ले, हमेशा आपके पहले ऊपर दिमाग में आता है। जैसे मैं आप लोगों को ग्रेगरी के बारे में बताया था, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कि टॉप प्रोसेसिंग थ्योरी जो होती है उसके बारे में वो बात करते हैं। वो ट्रुथ की बात करेगा। ट्रुथ क्या है? कोई कह रहा है भगवान है, कोई कह रहा है भक्ति का ट्रुथ है, कोई ज्ञान का ट्रुथ है। सब ट्रुथ के ही पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सत्य तक पहुंच पाया है? ये बताइए। हॉनेस्टी तो आपके समाज के द्वारा दी गई है ना कि ये ऑनेस्ट है। क्या तुमको श्योरिटी है कि ये ऑनेस्ट चीज़ है कि नहीं है? वो तो समाज के द्वारा है, सोशल ऑब्जर्वेशन के द्वारा है, जो आपको सिखाया गया है, जो आपके माता पिता बताएं, आपके समाज बताया, आपके स्कूल वाले बताएं, इंस्टीट्यूशन बताया है, स्टेट बताया है, और बड़े बड़े बाबाओं से सीखे हो, ज्ञानी पुरुषों से सीखे हो, उसी को तो ऑनेस्टी कह रहे हो। और ऑनेस्टी है क्या? बताइए मेरे को, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। काइंडनेस का मतलब है कि यार एक आदमी मर रहा है तो आपके इमोशन जाग जाते हैं। अगर आपके इमोशन मार दिए जाएं तो आप ऑनेस्टी कुछ काइंडनेस आपके दिमाग में आए? नहीं आएगी ना। तो क्योंकि आप मानव है तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके सोसाइटी में आपने ये देखा है कि यार कोई मर रहा है तो उसको देख के आपके मन में करुणा जागती है, इमोशन फूटते हैं। अगर इमोशन एक ढीठ आदमी कोई काट के फेंक देता है, अभी रेप कर देता है, उसके बाद प्रेशर कुकर में उसको गला के वो कर देता है, तो इस तरीके के लोगों के इमोशन मर चुके हैं। या जो रेप कर देते हैं, कोई भी कांड कर देते हैं, तो अब इनको कई दो गलत हैं, ये पूरी तरीके से असभ्य हैं, ये नहीं है, वो नहीं मानते हैं। वो जब पैदा हुए थे तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद आई, वो नहीं करे, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है ना कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ का लॉ ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को मार रहे हैं। तो ये मानवता, क्योंकि आपके माइंड को ये एक गलत सिग्नल, आपका माइंड यहाँ पे रस नहीं ले रहा, वो दुखी हो रहा है, वो इमोशन आपके अंदर बन जा रहे हैं। इस वजह से आप किसी भी आदमी को मारना नहीं चाहते, शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन जो ढीठ आदमी है उनको फर्क पड़ेगा क्या? वो सोशल कल्चर थ्योरी को नहीं मानते हैं। वो जब आए थे तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हिसाब से, वो नार्सिस्ट अप्रोच वाले। तो ये नार्सिस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नार्सिस्ट हो, ये निगेटिव नार्सिस्ट भी हो सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े अपने को एक ज्ञानी पढ़े हैं जो अभी नार्सिस्ट के बारे में व्यू रखेंगे, तो उनका अपना खुद का सोचने का नज़रिया है, मेरा खुद का सोचने का नज़रिया है। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। अब ये कंडक्ट क्या है? कंडक्ट तो आपका वे है जिस तरीके से आप कोई काम करते हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ये काम अच्छा लग रहा है, दूसरे आदमी को ये काम नहीं अच्छा लग रहा, वो मेरे को गरिया रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, उसको मौज मस्ती करने का मन करता है, उसको घूमने का मौज करता है, खेलने का मौज करता है, गाने का मौज करता है, लोगों को चूतिया बनाने का मौज करता है, उनके साथ इंजॉय करता है। मुझको सब चीज़ें नहीं पसंद है, मेरी जो माइंड है मुझको इसी में रस मिल रहा है, तो मैं यही काम कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को है कि दुनिया को दिखाना है, उनके माइंड को उससे रस मिल रहा है कि हमको आईएएस बनना है, हमको पीसीएस बनना है, तो वो उस चीज़ पे रस मिल रहा है तो वो करते हैं। तो सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। कोई लाफुल अर्निंग। अब लाफुल अर्निंग का है कि चाहे जाऊँ लाफुल अर्निंग अगर खाने को नहीं मिलेगा तो बताइए आप लाफुल अर्निंग की बात करेंगे? लाफुल अर्निंग का मतलब तभी कर रहे हैं ना जब आपको सफिशिएंट रिसोर्स मिल रहे हैं। अब जिसको नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो मोरालिटी भुला जाएगा, उसके लिए तो खाना ही बहुत बड़ी बात है। 2 रोटी नहीं मिलेगा तो छीन के नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा क्या? तो वो कहाँ से लाफुल अर्निंग बताएगा? बताइए मेरे को, कहाँ से उसकी मोरालिटी जनरेट होगी जो आप मोरालिटी की बात करते हैं? तो ये सब सरकमस्टेंसेस, परिस्थिति पे डिपेंड होता है।
जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही ये सब उन लोगों को शोभा देता है जो 4-4 500-500 करोड़ लिए हैं। अब आपको मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हैं, आप मोरालिटी का अगर पाठ पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे और आप ऐसे ही मर जाएंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं जो कमा लिए और जिनके दिमाग सही है, जो उनको लगता है कि यार कुछ करना चाहिए, जो नेक नीयत के साथ आते हैं वही आपका सपोर्ट करेंगे, बाकी यहाँ किसी को मतलब नहीं है। तो आप यहाँ मोरालिटी की बात ना करें, अपने लिए पहले कर लें फिर मोरालिटी की बात करें, तब शोभा देती है। जिनको आप करोड़ करोड़ रुपया दे के अरबपति बना दिए और आप एक नौकरियां नहीं पा रहे, तो आपको सोचने की बात है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो कल मैं आप लोगों को और सारे जो सिख के गुरु हैं, गुरु अंगद हो चाहे गुरु रामदास हो, हरगोविंद हो, उनके कुछ प्रिंसिपल हैं, केस कंगा कचेरा कृपाण, इनके बारे में बात करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़, इंटेंशन, सारी चीज़ों के बारे में, उनके जो तख्त हैं, जो डिवाइन स्पिरिचुअल प्लेसेज हैं, गुरुद्वारा है, सब पे बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा था कि चीज़ें कैसे एस्केलेट होती, कैसे बढ़ती हैं। जितनी भी हिस्ट्री है वो इसी से भरी पड़ी है, बाकी तो सब कैरेक्टर कहानी है, उस पर अलग अलग कौन कहाँ गया, किसको मारा, क्या करा, लेकिन शुरुआत तो खोपड़िया से होती है। बिना खोपड़ी के तो कोई कहानी ही नहीं है। तो इसीलिए कहता हूँ कि माइंड से इस संसार में पावरफुल चीज़ कुछ भी नहीं है। जिस दिन माइंड थम जाएगा, आपकी सारी ख्वाहिशें थम जाएंगी, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आप एक सामंजस्यपूर्ण थिंकिंग पैदा कर पा रहे हैं। आपके दिमाग की इंद्रियों को रस मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रही हैं, देख पा रहे हैं कि हाँ मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है। क्योंकि आपको जो चीज़ दूसरे एंजॉय कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना। ये तो ये सब चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं, आपके दिमाग से पैदा होती हैं। अगर पागल हो, कोई बकता रहे क्या बुरा क्या गलत, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल से जुड़े रहें। अर्पित कुमार इलाहाबादिया के धन्यवाद दोस्तों। जय भारत।